नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम रिटायरमेंट पे लेके आए हैं। रिटायरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक आदमी जो होता है वो 1 साल से लेके 20 साल तक कुछ नहीं कमाता है। 20 साल से लेके 60 साल तक इनकम स्टार्ट करता है और अर्निंग करता है, लेकिन उसकी लाइफ का एक और पोर्शन है जिसमें वो कुछ नहीं कमाता, वो है रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है, वो कुछ अर्न नहीं कर पाता और उसके खर्चे भी होते हैं। तो उसी कंडीशन को दिखाने के लिए एचआरडी डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था कि सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी इंडिया के अंदर क्या हालत है, क्या स्टेटस है उनका। वही मैं आपको बताता हूं। 56% लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है, जिनको अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए या बड़ी जरूरत के लिए बच्चों पे ही डिपेंड होना पड़ता है। उसमें से 34% ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाते। ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो पहले ही मर जाते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जो ओल्ड एज है उनमें उनको काम करना पड़ता है। उनकी हालत नहीं होती है कि वो काम कर पाए, लेकिन उनको मजबूरी होती है कि उनको काम करना पड़ेगा। और 4% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पेंशन या रेंटल इनकम पर डिपेंड होते हैं। हेल्पिंग एज इंडिया ने एक और सर्वे किया है बुजुर्ग लोगों पे। जब उनकी इनकम बंद हो जाती है, जब उनके पास में पैसे नहीं होते, तो बच्चे उनको कैसे ट्रीट करते हैं। 42% बच्चे वो होते हैं जो कि अपने फादर मदर को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। 38% वो लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के लिए फादर मदर को गालियां देते हैं। 53% लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग आदमी, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लोगों को बता भी नहीं पाते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होता है। और 100% लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास में कोई रेगुलर इनकम होनी चाहिए, हमें बच्चों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप फ्यूचर में चाहोगे कि आप अपने बच्चों पे डिपेंड हो? बताइए। जब आप रिटायर होगे तो आप अपने बच्चों पे डिपेंड होना पसंद करोगे या नहीं करोगे? क्या आपने कोई प्रोविजन किया है गारंटीड इनकम आपको मिलती रहे? आपका क्या विजन है रिटायरमेंट के लिए? डिपेंड रहना बच्चों पे या वर्किंग करना ओल्ड एज में? आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करोगे क्या ओल्ड एज में, या पीसफुल और एंजॉय लाइफ करो विद रेगुलर इनकम के साथ में? सोचना आपको है, आपको क्या करना है। ये मेरे क्वेश्चन थे जो कि आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपका आंसर हाँ है और आप चाहते हो कि आप अपनी जो ओल्ड एज की लाइफ है उसको शांति से और एंजॉय के साथ में विद रेगुलर इनकम एंजॉय करो, तो उसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया है? क्या आप चाहते हो कि कोई पैसिव इनकम आपको गारंटीड मिलती रहे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो भी टैक्स फ्री? आज आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि कंटिन्यू इनकम मिलनी चाहिए और टैक्स फ्री मिलनी चाहिए? चलिए प्लान को समझ लेते हैं, जो कि लाइफ टाइम आपको इनकम देगा और वो भी टैक्स फ्री देगा। रेगुलर इनकम लाइफ टाइम बनी रहेगी। इसके अंदर ईयरली प्रीमियम का इक्वल आपको मिलेगा अगर आप 15 साल की पीपीटी लेते हो। दूसरे प्लान के अंदर क्या है कि 1.5 गुना मिलेगा ईयरली प्रीमियम का अगर आप 20 साल की पीपीटी लेते हो। तीसरा, अगर आप 25 साल की पीपीटी लेते हो तो 2 गुना मिलता है, और आप अगर 30 साल की पीपीटी लेते हो तो 3 गुना मिलता है ईयरली प्रीमियम का। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 60,000 रुपए ईयरली प्रीमियम लेते हो तो 15 साल के बाद में आपको 60,000 रुपए लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अगर आप 20 साल
का टर्म लेते हो पीपीटी का, तो 90,000 रुपए ईयरली आपको मिलते रहेंगे। अगर आप 25 साल का पीपीटी लेते हो तो इसमें 1,20,000 रुपए ईयरली मिलते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। अगर आप 30 साल का पीपीटी लेते हो तो इसमें 1.5 लाख रुपए ईयरली मिलेंगे आपको लाइफ टाइम के लिए। आप इस प्लान के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। आप कभी भी मेरे से प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं।